ट्रैवर्सिंग से बेसिकली मुराद क्या है? ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप, जैसे लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा था सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट के अंदर, कि आप हर नोड पे विज़िट करें, ठीक है, या हर नोड के आप डाटा को एक्सेस करें या उसको डिस्प्ले करें, ठीक है। और ट्री के अंदर ये है कि ट्रैवर्सल इज़ यूज टू डिस्प्ले और एक्सेस द डाटा इन अ ट्री इन अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। तो यह किसी पर्टिकुलर आर्डर में करेंगे, और वो आर्डर जो है वो ट्री ट्रैवर्सल के अंदर 3 आर्डर हैं। एक है प्री आर्डर है ट्रैवर्सल है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है। और ये बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक ट्री है, उसमें ए जो है वो एक पेरेंट नोड है, रूट नोड है, बी इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, और सी जो इसका वो राइट चाइल्ड है, ठीक है। इस तरह से ट्री डेवलप हुई है, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर सबसे पहले आप रूट को, यानी रूट नोड यानी या नोड को रीड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? रूट, ठीक है। उसके बाद क्या ऑर्डर किस साइड पे आप मूव करेंगे? लेफ़्ट, और उसके बाद राइट, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले ट्री में आपने कहाँ मूव करना है? आपने रूट से मूव करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जब भी आप ट्री को एक्सेस करते हैं तो रूट से ही एक्सेस करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? रूट से लेफ़्ट, पहले रूट को रीड करेंगे नंबर वन पे, ठीक है। सेकंड पे आप लेफ़्ट को रूट रीड करेंगे, और थर्ड पे आप जो है वो आप रीड करेंगे राइट को, ठीक है। तो दिस इज़ योर रूट, दिस इज़ योर लेफ़्ट नोड, एंड दिस इज़ योर राइट नोड, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा? लेफ़्ट, फिर रूट, ठीक है, एंड देन राइट नोड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं इसको बनाता हूँ दोबारा से, ठीक है, ये है ए, ये है लेफ़्ट चाइल्ड बी, और ये है राइट चाइल्ड सी, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे आप? रूट से, दिस इज़ योर रूट, ठीक है। वैसे भी ट्री को आप रूट से एक्सेस करते हैं, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम रूट, राइट। उसके बाद क्या करेंगे आप रूट से सबसे पहले आएंगे लेफ़्ट पे, आई मीन यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम रूट, बट यू विल रीड फर्स्ट लेफ़्ट नोड। तो ये आपका जो लेफ़्ट नोड है ये सबसे पहले आप रीड करेंगे पहले नंबर पे, उसके बाद आप रूट पे जाएंगे, ठीक है, और फिर आप रूट को रीड करेंगे। तो सेकंड नंबर पे आप यू आर रीडिंग रूट, एंड देन यू विल रीड राइट नोड, ठीक है, राइट नोड, ठीक है। और जबकि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में आप सबसे पहले लेफ़्ट को रीड करेंगे, फिर आप राइट को रीड करेंगे, और फिर आप रूट को रीड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ट्री डेवलप करता हूँ तो मैं यहाँ ट्री डेवलप कर लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। दिस इज़ योर पेरेंट नोड और रूट नोड, दिस इज़ योर लेफ़्ट चाइल्ड, एंड दिस वन इज़ योर राइट चाइल्ड, एंड अगेन दिस इज़ योर रूट नोड, ठीक है, और अब पेरेंट नोड, ठीक है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट, ये पहले नंबर पे आप लेफ़्ट को रीड करेंगे, फिर आप राइट पे जाएंगे, ठीक है। सेकंड पे आप राइट को रीड करेंगे, और उसके बाद फिर आप रूट पे जाएंगे, ठीक है, थर्ड नंबर पे। तो ये ऑर्डर जो है ट्रैवर्सल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक ट्री लेते हैं और उसको फिर ट्रैवर्स करके देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैवर्स होगा, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, ये पार्स ट्री है समझ लें, ठीक है, और इसमें ये प्लस है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हमने पार्स ट्री में लिखा हुआ है, ये भी प्लस है, ठीक है। इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, ये ए है, और इसका जो राइट चाइल्ड है वो है स्टेरिक, इसका लेफ़्ट जो है वो बी है, और इसका जो राइट है वो सी है। इसी तरीके से इसका जो राइट चाइल्ड है वो है स्टेरिक, इसका जो लेफ़्ट है वो है प्लस, एंड देन इसका जो लेफ़्ट है वो है स्टेरिक,
ठीक है, एंड देन ये है डी, राइट। और इसका जो राइट है वो है ई, और इसका जो राइट है वो है एफ, ठीक है, और इसका जो राइट है वो है जी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्स ट्री डेवलप हुआ है, और हमें ये कहा गया है कि आप इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करें, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब इसका प्री जब ऑर्डर ट्रैवर्सल हम करेंगे तो हमारे पास ये प्री फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू कैन कन्वर्ट either using infix to postfix expression to evaluate, you can convert through the tree, ठीक है। अगर आपके पास पार्स ट्री है, आपने ट्री में उसको नोड्स के अंदर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की हुई है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीफिक्स के अंदर या पोस्टफिक्स के अंदर, और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने स्टैक की इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए हमने इवेल्युएशन की एग्जांपल की थी यूजिंग स्टैक। तो आप पार्स ट्री को भी यूज़ करके प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में एक पार्स ट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन से आप उसकी इवेल्युएशन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले हमने नोड को रीड करना है या रूट को रीड करना है, फिर लेफ़्ट ट्री को रीड करना है, और फिर राइट को रीड करना है, या लेफ़्ट नोड को रीड करना है और फिर राइट को रीड करना है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, हमने रूट से स्टार्ट लेना है, ठीक है। वी हैव अ रूट नोड, फर्स्ट नोड, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हम कैसे करेंगे, विल स्टार्ट, पहला जो नोड है वो हमारे पास क्या है, नोड है। तो किसी भी ट्री स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला रूट है वो नोड है, तो पहले हमने नोड को रीड करना है, फिर आगे जाना है। तो विल रीड द फर्स्ट नोड, यानी हम प्लस को रीड करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। फिर उसके बाद हम लेफ़्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमने नोड को रीड कर लिया है, यानी रूट को रीड कर लिया है। अब हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो ये लेफ़्ट साइड है। तो जब हम लेफ़्ट पे गए तो हमने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि ये लेफ़्ट ट्री है हमारे पास, ठीक है, पूरे का पूरा। और ये पूरे का पूरा क्या है, ये राइट ट्री है। तो ये हम इसको कह सकते हैं ये लेफ़्ट ट्री है इस पर्टिकुलर रूट नोड का, और ये हमारे पास राइट ट्री है इस पर्टिकुलर रूट नोड का, ठीक है। तो जब आप लेफ़्ट पे गए तो लेफ़्ट पे आपने क्या देखा, आपको एक ट्री मिला पूरे का पूरा। उसका जो लेफ़्ट पे जाने के बाद आपने उसको सबसे पहले नोड को रीड करना है, क्योंकि ये खुद एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने पहले नोड को रीड किया, तो हमारे पास एक प्लस और आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लेफ़्ट पे जाना है। जब हम लेफ़्ट पे गए तो हमने देखा कि ये कोई ट्री नहीं है, दिस इज़ द लेफ़्ट नोड, तो हमने ए को रीड किया, ठीक है। तो हमने पाथ क्या यूज़ किया, हमने सबसे पहले इसको रीड किया, फिर इसको रीड किया, और फिर इसको रीड किया, ठीक है। उसके बाद हमारा नोड भी हो गया, लेफ़्ट भी हो गया। अब हमने राइट पे जाना है। तो आप देखें इसके राइट पे क्या है, इसके राइट पे हमारे पास एक स्टैरिक लगा हुआ है, ठीक है, यानी नोड पे स्टैरिक है। तो क्या हम स्टैरिक को रीड करेंगे, यस, क्योंकि नोड को पहले रीड करना है, क्योंकि ये भी एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर गौर से देखें तो ये भी एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टैरिक को रीड करेंगे, फिर इसके लेफ़्ट पे जाएंगे, बी को रीड करेंगे, और फिर इसके राइट पे जाएंगे, सो सी को रीड करेंगे, ठीक है। अब देखें जब हमने सी को रीड किया तो हमने ये देखा कि ये सारे नोड हम विजिट कर चुके हैं और रीड भी कर चुके हैं। तो जब ये सारे नोड रीड हो गए तो इसका मतलब है लेफ़्ट ट्री पूरे का पूरा रीड हो गया। तो सबसे पहले हमने नोड रीड किया, फिर लेफ़्ट ट्री रीड किया। अब लेफ़्ट ट्री से हम राइट ट्री की तरफ जाएंगे, राइट ट्री को रीड करेंगे पूरे के पूरे। और जब राइट को रीड करेंगे तो ये एक नोड है, हम सबसे पहले नोड को रीड करेंगे। नोड पे क्या है, स्टैरिक, ठीक है। फिर हम लेफ़्ट पे जाएंगे, ये खुद एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री का, ठीक है। तो हम फिर प्लस को रीड करेंगे। फिर लेफ़्ट पे गए तो ये एक ट्री है, ठीक है, तो फिर हम स्टैरिक को रीड करेंगे, ठीक है। फिर जब हमने स्टैरिक को रीड किया, फिर हम डी को रीड करेंगे और ई को रीड करेंगे। डी और ई को रीड किया। अब ये सारे का सारा लेफ़्ट वाला साइड कंप्लीट होगा। इसकी राइट पे जाएंगे तो एफ़ होगा, एफ़ को रीड करेंगे। और ये सारे का सारा इस ट्री का, ये लेफ़्ट ट्री है जो हमने रीड कर लिया। अब हम इसकी राइट पे जाएंगे जो कि जी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरे का पूरा जो पार्स ट्री था उसको हमने रीड किया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ठीक है। तो जब आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो आप उसको रीड करेंगे फ्रॉम नोड टू द लेफ़्ट नोड एंड टू द राइट नोड। तो हमारे पास ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगी। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है,
ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज़ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को अगर मैं दोबारा से लिखूँ नीट करके तो ये हमारे पास आएगी प्लस प्लस ए स्टेरिक बी प्लस स्टेरिक डी ई एफ और जी। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गई है। तो वेन एवर यू वांटेड टू कन्वर्ट into prefix, then you will convert parse tree and you will read the parse tree in pre-order traversal, ठीक है। ये था हमारा pre-order traversal। अब हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए, ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम कैसे करें, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए एग्जैक्टली सेम ट्री हम लेंगे, ठीक है। वी हैव इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और उसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ़्ट को रीड करेंगे, फिर नोड को रीड करेंगे, उसके बाद हम राइट को रीड करेंगे, यानी राइट नोड को रीड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से रीड होगा, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में करेगा, इन ऑर्डर एक्चुअली कन्वर्ट करेगा इन फिक्स के अंदर, ठीक है, इन फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेगा। लेट्स सी हाउ। ये हमारे पास प्लस है, अगेन सेम ट्री बनाते हैं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये ए है, ये स्टेरिक है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेरिक है, इसके राइट पे जी है, इसके लेफ़्ट पे हमारे पास प्लस है, इसके राइट पे हमारे पास एफ है, एफ, इसके लेफ़्ट पे हमारे पास है स्टेरिक, और इसके लेफ़्ट पे हमारे पास है डी, डी, और इसके राइट पे हमारे पास ई। तो देखिए कैसे इसको रीड करेंगे हम। सबसे पहले हम लेफ़्ट पे जाएंगे, फिर नोड पे जाएंगे और फिर राइट पे जाएंगे। तो हमने वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट पे जाएंगे। तो जब लेफ़्ट पे गए तो ये खुद एक ट्री रिप्रेजेंट हो रही थी, ठीक है, पूरी की पूरी ट्री है, दिस इज़ द लेफ़्ट ट्री, जैसे मैंने पहले लिखा था लेफ़्ट ट्री, एंड दिस वन इज़ बेसिकली कंप्लीट राइट ट्री, ठीक है। तो लेफ़्ट ट्री पे जब हम गए तो हमने क्या देखा कि हमारे पास खुद एक ट्री रिप्रेजेंट हो रही है। तो फिर हम दोबारा इसके लेफ़्ट पे जाएंगे, तो हम सबसे पहले ए को रीड करेंगे, ठीक है, विल रीड ए फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने नोड को रीड करना है, तो ए को हमने सबसे पहले रीड किया, फिर हम नोड को रीड करेंगे और फिर राइट पे जाएंगे। तो ए को रीड किया, फिर नोड पे जाएंगे ए, फिर राइट पे गए तो हमें खुद ये एक ट्री रिप्रेजेंट, वी हैव सीन अनदर ट्री, ठीक है। अब ट्री के सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे। तो हम पहले बी को रीड करेंगे, फिर हम नोड पे जाएंगे और फिर राइट पे जाएंगे, नोड पे गए और फिर राइट पे गए, सी को रीड किया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी स्टेरिक सी। तो ये पूरे का पूरा लेफ़्ट हमने रीड कर लिया। अब लेफ़्ट के बाद हमने कहाँ जाना है, नोड पे जाना है, ठीक है। लेफ़्ट के बाद हमने नोड पे जाना है। ये लेफ़्ट ट्री पूरे का पूरा रीड हो गया। अब नोड पे जाएंगे, नोड पे क्या है, प्लस, तो हम प्लस को रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम राइट पे गए तो ये खुद एक नोड नज़र आया, फिर इसके लेफ़्ट पे चले गए, फिर इसके लेफ़्ट पे चले गए, और फिर इसके लेफ़्ट पे हम जब जाएंगे तो हम रीड करेंगे सी के बाद डी को। तो हमने डी को रीड किया, ठीक है। फिर नोड को और फिर राइट को, फिर नोड को और फिर राइट को, ठीक है। और उसके बाद प्लस, और फिर नोड को और फिर राइट को, तो फिर प्लस को और एफ को, और फिर स्टेरिक और जी को। तो ये हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई है, ये पूरी की पूरी इन फिक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हम पोस्ट ऑर्डर को कन्वर्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कैसे होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर से यही ट्री बनाता हूँ ताकि एक एग्जांपल में आप अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल।
पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट को रीड करना है, उसके बाद हमने राइट को रीड करना है, और उसके बाद हमने नोड को रीड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जब आ जाएगी तो वो कैसे हम रीड करेंगे, देखें सबसे पहले लेफ़्ट पे जाना है, तो इसके लेफ़्ट पे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम रूट नोड से। रूट नोड से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हम लेफ़्ट पे आ गए, फिर ये खुद एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका ये रूट नोड है इस ट्री का, इस ट्री का। ठीक है, तो इसके लेफ़्ट पे जाएंगे तो लेफ़्ट पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए। ठीक है, लेफ़्ट पे जाने के बाद हमने कहाँ जाना है, राइट पे। तो हम राइट पे चले गए तो वो खुद एक ट्री है, फिर हम इसके लेफ़्ट पे चले गए तो ये बी को रीड करेंगे, फिर इसके राइट पे गए तो सी को रीड करेंगे। ठीक है, फिर लेफ़्ट राइट और नोड यानी स्टैरिक, उसके बाद हमने ये लेफ़्ट रीड कर लिया, ये राइट रीड कर लिया, अब किसको रीड करेंगे हम, इसको प्लस को। अब ये पूरे का पूरा लेफ़्ट ट्री कंप्लीट हो गया, तो अब हम जाएंगे इसकी राइट साइड। जब राइट पे गए तो ये खुद एक ट्री रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट, और ये कौन सा था हमारे पास, राइट ट्री। ठीक है, एंड ये था हमारे पास लेफ़्ट ट्री। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हमने लेफ़्ट को रीड करना है, फिर लेफ़्ट को रीड करना है, फिर लेफ़्ट को रीड करना है, तो विल रीड डी फर्स्ट एंड देन विल मूव टू द राइट ई एंड देन विल मूव टू द नोट विच इज़ स्टैरिक, and then we will read the right side of this particular left side, इस लेफ़्ट की राइट साइड पे जाएंगे और फिर नोट को रीड करेंगे which is प्लस। ठीक है, और फिर इसके राइट पे जाएंगे जी और एंड देन स्टैरिक। तो ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन है, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो डेवलप हुई है, ये है हमारे पास कौन सी, प्री पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इससे पहले हमने इनफिक्स और पोस्ट फिक्स को स्टैक के साथ यूज़ किया था, आप पार्स ट्री के साथ भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो अभी हमने तीनों एग्जांपल देख लिए हैं, एक ही पर्टिकुलर एग्जांपल, एक ही पर्टिकुलर ट्री के साथ हमने ये देखा कि आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे होता है। आपने ट्री को बेसिकली रूट से रीड करना शुरू करना है, और सबसे पहले नोड को रीड करना है, फिर लेफ़्ट पे जाना है, फिर राइट पे जाना है, ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास इक्वेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास एक प्रीफिक्स इक्वेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एंड दिस इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, नो whenever you wanted to convert in a parse tree into infix mathematical expression, then you have to read the parse tree in order traversal। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप लेफ़्ट को रीड करेंगे, फिर नोड पे जाएंगे और फिर राइट को रीड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपकी इक्वेशन जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के साथ रीड करेंगे इस हर नोड को, या ट्रैवर्स करेंगे हर नोड पे जाके इस मैकेनिज्म के थ्रू, तो आपकी जो रीडिंग, जो हर नोड का डाटा होगा वो रिप्रेजेंट होगा इनफिक्स के अंदर। इसी तरीके से आपने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपने क्या किया, सबसे पहले लेफ़्ट को रीड किया, फिर राइट को रीड किया और फिर नोड को रीड किया। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले लेफ़्ट पे जाएंगे, जब लेफ़्ट पे गए तो आपको ये एक पूरा ट्री रिप्रेजेंटेशन नज़र आई, पूरी ट्री नज़र आई, तो इस ट्री के लेफ़्ट पे जाएंगे। ठीक है, इसके आगे फर्दर कोई ट्री नहीं है, तो सबसे पहले आप ए को रीड करेंगे। ठीक है, तो आपने ए को रीड किया। ठीक है, उसके बाद फिर आप राइट पे गए तो उसके लेफ़्ट पे भी आपको बी नज़र आया, तो बी आपको रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्री की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये इसका, ये पेरेंट है, ये दो चाइल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चाइल्ड को रीड किया, फिर राइट पे चले गए, इस चाइल्ड को रीड किया और फिर ऊपर चले गए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ट्री के आर्किटेक्चर के अंदर लेफ़्ट से राइट को रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट को रीड एक्चुअली आप नहीं करते, आप इस पर्टिकुलर नोड से वापस जाके यहाँ से इसको रीड करते हैं दोबारा राइट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट बल्कि मैं आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम देता हूँ, वो करें। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो ट्रैवर्सल की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग C++ कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट के एग्जाम्पल में
हम ट्रैवर्सल का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो C++ में देखेंगे, ठीक है। इसका कोड लिख के अंडरस्टैंड करेंगे और उसको साथ साथ ट्रैवर्स करके देखेंगे कि कोड किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और हम इसको करेंगे यूजिंग C++, ठीक है, विद रिकर्जन, ठीक है। हम रिकर्जन को यूज़ करते हुए ट्रैवर्सल का कोड लिखेंगे, ठीक है। चलें, बेस्ट ऑफ लक।